हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम 7 QC टूल्स के बारे में समझेंगे। क्या 7 QC टूल्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है इन क्वालिटी में। तो दोस्तों, 7 QC टूल्स क्वालिटी कंट्रोल टूल हैं जो हम अपने डिफेक्ट एनालाइज करने के लिए, रूट कॉज निकालने के लिए यूज़ किया जाता है और डेटा को शो करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा को फिर। तो ये 7 QC टूल्स कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, ये पहला होता है चेक शीट। दोस्तों, चेक शीट का काम होता है कोई भी डेटा को इसमें हम नोट कर सकते हैं। चेक शीट में मान लो कोई भी हमारा डिफेक्ट आ रहा है तो हम पर आवर अपना डिफेक्ट नोट कर सकते हैं। 1 घंटे में कितने डिफेक्ट आए, है ना, या कुछ और डेटा बनाना है हमें, है ना, तो उसमें सारा हम अपना डेटा बना सकते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट, इस टाइप से नंबर ऑफ डिफेक्ट 1 2 4 3, यहाँ हावर डाल सकते हैं ऊपर। 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11, इस टाइप से हम अपना डेटा फिल कर सकते हैं। कोई भी डेटा है XYZ, रिजेक्शन का डेटा हो गया और भी डेटा हो गया, तो इसे चेक शीट बोलते हैं। दूसरा टूल्स हमारा होता है दोस्तों फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं इसे। इशिकावा डायग्राम। दोस्तों, इस टूल का यूज़ करके हम अपने डिफेक्ट रूट कॉज निकालते हैं हम इससे, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टूल्स। ये फिशबोन डायग्राम कुछ इसका जो शेप होती है वो फिश की तरह होती है, इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम बोलते हैं। और इसके जो जनक थे, इसका इशिकावा जी थे, तो मैंने इसकी सर्च किया था, स्टेबलाइज किया। तो इसमें दरअसल इसके 6 फेजेस होते हैं। ये होते हैं मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी डिफेक्ट आ रहा होता है, जब भी कोई डिफेक्ट आ रहा होता है लाइन पे, या हमें कोई प्रॉब्लम आई हुई होती है, तो हमें उसका एनालाइज करना रहता है कि हमारा ये डिफेक्ट क्यों आ रहा है या कैसे आ रहा है। तो उसके लिए हम फिशबोन डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो फिशबोन डायग्राम में तो पहले हम देखते हैं कि भाई किस कारण से डिफेक्ट आया, तो बाय एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं बाय एनालाइज में भी इसका यूज़ होता है। आगे हम आपको बाय एनालाइज के भी बारे में बताएंगे बाय एनालाइज क्या होता है। तो इसमें या तो प्रॉब्लम मैन की रही होगी, मशीन की रही होगी, या मेथड की, या फिर मटेरियल की, या मेजरमेंट की, या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से डिफेक्ट आया। तो ये होता है फिशबोन डायग्राम। तो इससे हम रूट कॉज निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा टूल्स है तीसरा टूल्स हमारा होता है हिस्टोग्राम। दोस्तों, हिस्टोग्राम का यूज़ हम किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए और शो करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो हमें कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, तो हम उसको शो करने के लिए इस टाइप से हम डेटा को शो करते हैं। मान लो ये 10 था, यहाँ ये 20 है,
40 हो गया। तो इस टाइप से हम अपना डेटा को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौथा टूल, कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट दोस्तों, हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ अपने प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमें वो कंट्रोल चार्ट से पता चलता है। कंट्रोल चार्ट में दोस्तों इस टाइप से लाइन रहती है, इस टाइप से ग्राफ बनता है प्रोसेस का कि हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है, तो इसमें शो होता है। ये हमारी ये होती है मीन वैल्यू, ये होता है मीन। ठीक है दोस्तों, ये अपर लिमिट और ये होगी लोअर लिमिट। ओके दोस्तों, जब हमारा ग्राफ ये इस टाइप से चलता है प्रोसेस, ठीक है, ऐसे प्रोसेस चल रहा है, तो ये जब लाइन के अंदर है तो हमारा ये इधर हो गया प्लस, इधर माइनस। यदि लाइन के अंदर चलेगा तो हमारा प्रोसेस सही चल रहा है। यदि हमारा ग्राफ लाइन के बाहर गया तो मतलब मेरे प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर हमें उस पर अपने प्रोसेस पर काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा नेक्स्ट टूल आता है, 5वां टूल है फ्लो चार्ट। आई होप कि आप देख पा रहे हैं फ्लो चार्ट। दोस्तों फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट दोस्तों कोई भी प्रोसेस का फ्लो शो करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। मान लो कोई लैंप है हमारे पास, तो लैंप में क्या होता है, पहले लैंप होगी तो लैंप में बोतल रहेगी, बोतल क्या उसके ढक्कन होगी, ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, एक नीडल पड़ी रहेगी, ठीक है, इस टाइप से। तो उसके अंदर फिर बत्ती होगी। तो ये एक फ्लो है। तो इसमें पहले क्या था, एक इस टाइप से बोतल थी, बोतल में ढक्कन लगी हुई थी, उसमें एक छेद था, तो उसमें नीडल पड़ी हुई थी और उसमें बत्ती लगा दी, और बत्ती के बाद फिर उसमें तेल डालेंगे। तो किसी भी प्रोसेस का फ्लो शो करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फ्लो था कि इसमें बत्ती पड़ी, उसके बाद फिर हम उसको जला सकेंगे एंड में। ठीक है, तो ये प्रोसेस का फ्लो दिखाते हैं। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा 6 नंबर टूल है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम दोस्तों, स्कैटर डायग्राम का यूज़ हम किसी भी डेटा दो डेटास का रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे कोरिलेशन चार्ट भी बोलते हैं। तो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमें यूज़ किया जाता है। मान लो हमें ये है प्रेशर, इधर मान लो कोई एक प्रेशर है, प्रेशर, इधर टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ रहा है उसको शो करेगा, या घट रहा है। मान लो ये हमारा इधर टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री, ओके। और ये हमारा प्रेशर इधर 10 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो ऐसे। तो हमारा चार्ट इस टाइप से बढ़ता जा रहा है, इस टाइप से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखो 15 पे है, ये 30, 35 पे है। ठीक है, तो इस टाइप से हम रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कैटर डायग्राम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टूल है पैरेटो चार्ट। तो पैरेटो चार्ट में दोस्तों क्या होता है, ये 80-20 रूल्स पे काम करता है। क्या होता है, हमारे प्रोसेस में
20% कॉजेज़ की वजह से 80% क्वालिटी इश्यूज आ रहे होते हैं, तो हम उन 20% पर काम करते हैं तो हमारे 80% डिफेक्ट रिमूव हो जाते हैं। तो पैरामीटर चार्ट से हम एनालाइज करते हैं कि डिफेक्ट कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से मेजर्स डिफेक्ट देखते हैं जिनकी वजह से 80% आ रहे हैं। तो पैरामीटर चार्ट से हम डिफेक्ट एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।